हेलो स्टूडेंट, आप सभी को यस पांडे क्लासेज में स्वागत है। आज आप सभी स्टूडेंट को हम जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सिखाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्या? व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब है कि कार्य हमारा जो है वो जारी रहता है, वो क्लोज्ड नहीं होता है। हमारा वर्क जो है वो लगातार, हमारा जो काम है वो चलता रहता है। तो उसकी रूल क्या है, नियम क्या है? पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया हूँ। इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा, रहे हों इत्यादि आता है। तो मतलब अगर किसी भी वाक्य में रहा है ये आ रहा है, रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हों आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, वो तुरंत आप जान लो। किसी भी वाक्य के अंत में, यहाँ ये वाक्य है, इसके अंत में रहा है आ रहा है, तो क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। रहा, रही, रहे आए तो समझ लो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। समझ गए होगे आप। अब आपका इसका रूल देखो, नियम रूल। ये अफर्मेटिव का है। देखो सेंटेंस में आप कर्ता इज एम आर, कर्ता रखो इज एम आर। क्रिया के फर्स्ट रूप में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। कर्ता को इंग्लिश में यस, यहाँ मैंने यस, यस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। अब बार बार मैं सब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। यस मीन्स हाफ उसका संकेत में मैं रख दिया हूँ, यस मान सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने कर्ता। इज एम आर, क्रिया के फर्स्ट रूप में आई एन जी प्लस ओ से क्या हमारा होता है? ओ से हमारा होता है कर्म, ऑब्जेक्ट कर्म। अन्य को अदर बोलते हैं, अदर माने अन्य हुआ। अभी हम आपको ये सिखाएंगे इज एम आर कहाँ लगता है, कहाँ आप लगाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इज एम आर कहाँ लगाएंगे आप। तो एक वचन के साथ इज लगता है। यहाँ पर मैं रूल में आपको लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दो। एक वचन, एक वचन, एक वचन मीन्स सिंगुलर। एक वचन के साथ क्या लगेगा? इज। एक वचन के साथ हमारा क्या लगता है? इज। ठीक। अब बहुवचन के साथ, एक वचन मीन्स सिंगुलर, अब बहुवचन मीन्स होता है प्लूरल। तो बहुवचन के साथ क्या लगता है? आर। बहुवचन के साथ लगता है आर। और आई के साथ, आई, आई मीन्स मैं, आई के साथ क्या लगेगा? एम। बहुत सिंपल सा नियम है। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई मीन से मैं, आई के साथ एम। बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, बस यही ध्यान देना है। बस आई रहे या मैं रहे, आई माने मैं, आई के साथ है एम लग जाएगा। बस यही आपको ध्यान देना है और रखते चले जाओ। अब पहला सेंटेंस है राम घर जा रहा है। क्या है? राम घर जा रहा है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट कर्ता रखेंगे। कर्ता आपको पहले ही जो काम करता है वह करता है, कर्ता सबसे पहले रहता है। तो कौन, क्रिया में कौन लगा देने, क्रिया है, क्रिया में कौन लगा देना। कौन घर जा रहा है? उत्तर आएगा राम। राम हमारा सब्जेक्ट है, करता है। ये जाना, जाना, जा मतलब जा रहा है, ये हमारा वर्ब है। और ये हमारा क्या है? कर्म है। तो सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है। ठीक, कर्ता क्रिया कर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहला रूल क्या हमारा करा? सब कर्ता रखो मतलब सब्जेक्ट रखो। सब्जेक्ट रखा राम। राम के बाद करा इज एम आर लगाओ, इज एम आर। तो देखेंगे राम एक वचन है, बहुवचन। राम हमारा एक वचन है, तो एक वचन है, इज रखेंगे, इज रख दिए। अब उसके बाद हम इज एम आर में तीन एक रख लिए, क्लियर हमारा। अब हम रखते हैं क्रिया के फर्स्ट रूप में आई। तो क्रिया क्या हमारा? जाना। तो क्या था? माने जाना, गो, गो माने जाना। और गो में आई एन जी बोल है, आई एन जी क्रिया का फर्स्ट रूप होता है। याद रखना, वर्ब में क्रियाएं आपको याद करना पड़ेगा। क्रिया हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है जो है। ये वर्ब जो है आपको बुक में मिलेगा। क्रियाएं आपको जो है याद कर लोगे, कहोगे तो लिख भी दूंगा क्रियाएं।
जो है, तो वैसे तो आप ओरल की बुक में है क्रियाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड आप याद कर सकते हो। जैसे जानक गोवेंट गान आप याद कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं तो उसको आप बुक से याद कर लो। तो गो माने जाना, अब गो में ING लगा देंगे, गोइंग गोइंग। राम इज गोइंग, आने जाने के लिए टू लगता है, आपको बताया हूँ कहाँ जा रहा है, घर। होम भी रख सकते हो, हाउस भी रख सकते, होम। राम इज गोइंग टू होम, राम इज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में इज MR के बाद नॉट लगा देंगे। इसके बाद इज MR के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो राम है, राम लिखो, इज है, इज कर दो, बहुत सरल तरीका, इज कर दो। अब यही इज के बाद हमें नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट। तो यहाँ नॉट लगा दो, नॉट, यही ध्यान देना है, नॉट। इज MR के बाद आपको नॉट लगा देना है, नॉट। किसके बाद, इज MR के बाद यहाँ पर नेगेटिव में नॉट लगा दीजिए, नॉट। अब उसके बाद गोइंग, गोइंग कर दो, GOING, गोइंग टू, गोइंग टू होम। ये हमारा कंप्लीट नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्या राम घर जा रहा है, इंट्रोगेटिव सिंगल है, क्या लग गया, तो हमने पहले ही बताया जो यहाँ पे रहता है, सर्कल कर दे रहा हूँ, आप ध्यान देना सारे टेंसों में, जो यहाँ पे रहेगा उसी टेंस को आगे आप रख दीजिए। यहाँ इज है, IM है, R है, जो भी रहे उसको आगे कर दो। तो इज है, I कैपिटल से कर दो, इज राम, इज राम गोइंग, इज राम गोइंग टू होम, इज राम गोइंग टू होम, इज राम गोइंग टू होम। क्या राम घर जा रहा है, इज राम गोइंग टू होम, इज राम गोइंग टू होम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंगल हमारा कंप्लीट हो गया। R राम घर क्यों जा रहा है। चौथा वाक्य है, राम घर क्यों जा रहा है। ये इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस है। अब यहाँ पर आप क्यों की जगह कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये 4 वाक्य 5 है, चाहे जो रख सकते हो। बुक में सब मिलेगा, कहीं पर कब मिलेगा, कहीं पर क्यों, कहीं कैसे, कहाँ, ये सारे आते रहते हैं बुक में आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रखोगे उसी की मीनिंग रखना है। आपको पहले भी बताया था, यहाँ क्यों है, क्यों पूछा, क्योंकि मीनिंग क्या होता है आपको लिखा रखा हूँ, WHY, क्या होता है, वाई, WHY, वाई के बाद हमने कहा रख करके तीसरे टेंस को उतार देना है, बस सेम टू सेम तीसरे को। इज राम, वाई इज राम गोइंग, वाई इज राम गोइंग टू होम। वाई इज राम गोइंग टू होम कंप्लीट हो गया। आया आपको समझ में। तो हमने इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सिंगल, इंट्रोगेटिव डबल आपको समझा दिया। राम घर जा रहा, राम इज गोइंग टू, राम घर नहीं जा रहा, तो इज MR के बाद नॉट लगा देना। निगेटिव वाक्य में इज MR के बाद नॉट लगा दो बस। निगेटिव में इज MR के बाद नॉट लगा दो। क्या राम घर जा रहा है, तो यहाँ पर जो सर्कल किया हूँ वही सेंटेंस आगे रखा जाएगा, इज राम गोइंग टू होम। राम घर क्यों जा रहा है, वाई इज राम गोइंग टू होम। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। हम कुछ दे रहे हैं, आप करके आना, घर जो है करना,
2-3 सेंटेंस दे रहे हैं, और ना आए तो बताना, जो है कमेंट करना उसमें। तो पहला वाक्य जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, हम पत्र लिख रहे हैं, हम पत्र लिख रहे हैं, हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है, थोड़ा पेन कम सही चल रहे हैं। हम पत्र लिख रहे हैं। दूसरा वाक्य है, राजू आम खा रहा है, राजू आम खा रहा है।